हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको एग्जाम में आने वाले 100% क्वेश्चन की सीरीज को कराने चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रखी है, तो आप उनको जा करके देखिए। और मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं, ये आपकी आने वाली नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप क्या कहते हैं, हमारे सेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देखिए। और आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में 5 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8567 में कौन सी संख्या जोड़ी जाने पर संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त होती है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 8567 में कौन सी संख्या जोड़ी जाने पर संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वो 17 से पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो अब हमें तो ये पता नहीं है ना, तो हमें कोई जादू आता है कि हम किसी जादू से जान ले कि इसमें क्या जोड़ दे कि ये 17 से कट जाए। तो देखिए, इसका सिंपल और आसान तरीका है सॉल्व। देखिए, इसका सिंपल और आसान तरीका है, आप पहले सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 85 67 प्लस 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 85 66, कितना हो गया 85 66 हो गया। अब 17 का भाग आप 85 66 में दीजिए। किस में दीजिए, 85 66 में। तो देखिए 17 बचे, कितना हो गया आपका 85 हो गया, ये कट गया 66, दो संख्या एक साथ उतारेंगे। देखिए 17 चौके 68, यानी 17 दिए कितना हो जाएगा 39। 16 में से 9 गए, कितना आ गया आपका 8, ये हो गया 1। 17 एकन्नम 17, एक क्या बच गया आपका, शेष बच गया। यानी ये एक जोड़ने पर क्या कहते हैं 85 67 17 से नहीं कट रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। 85 67 में क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। 85 67 प्लस 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 85 69, कितना हो जाएगा 85 69 हो जाएगा। तो चलिए अब 17 से डिवाइड करते हैं इसे 85 69 को। तो देखिए 17 बचे, 85 कट गया, दो संख्या एक साथ उतारेंगे, यहाँ 0, 17 चौके 68, एक बचा, यहाँ पे भी एक शेष बच जा रहा है, ये भी पूरा नहीं कट रहा। अब 85 67 में क्या जोड़ेंगे, हम 3 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 3। तो देखिए 85 67 प्लस 3, तो देखिए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 7 3 10, हासिल बच गया 1, 6 1 7। उसके बाद आपका 85 है, कितना हो गया 85 70। तो 17 का भाग अब किस में देते हैं, 85 70 में देते हैं। तो देखिए 85 70 में 17 का भाग देते हैं। 17 बचे 85, ये कट गया पूरा आ गया 70, दो संख्या एक साथ उतारेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 17 चौकी 68, 17 चौकी कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। 17 चौकी 68, देखिए 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, 2, यहाँ पे 0 हो गया, कितना शेष बच जा रहा है 2, ये भी पूरी तरीके से 17 से नहीं कट रहा। अब हम 85 67 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 4। तो देखिए 85 67 प्लस 4, अब देखिए कितना होता है जोड़ने पे, 7 4 11, हासिल कितना बच गया आपका 1, 6 1 7, कितना आ गया आपका 85 71, कितना आ गया 85 71। अब 17 का भाग किस में देते हैं, हम 85 71 में देते हैं। तो देखिए 17 बचे 85, ये तो कट गया पूरी तरीके से, दो संख्या एक साथ उतारेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 17 चौकी कितना हो जाएगा आपका 68, कितना हो जाएगा 68। अब देखिए 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए, 3, कितना बच गया 3, ये हो गया आपका 0। तो देखिए हमने चारों ऑप्शन चेक कर लिया, चारों नहीं कटा। और हम देखें हमने मिस्टेक कहाँ की है, यहाँ पे 67 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 68। और हमने क्या लिख दिया है 66, क्या लिख दिया है 66। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 68, क्या आ जाएगा 68। तो यहाँ भी आ जाएगा 17 चौके कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। हमने यहाँ पे जरा सी मिस्टेक कर दी थी, ये कुछ नहीं आएगा। तो आपका 17 चौके क्या हो जाएगा 68।
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें जोड़ के चेक करेंगे। आप मेरे तरीके जोड़ने वाली गलती मत कीजिएगा, मैंने जरा ध्यान नहीं दिया। 67 में 1 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, और मैंने क्या लिख दिया था 66, जिसकी वजह से हमें चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़े। अगर आपका पहला ही कट जाता तो हम समझ जाते कि आपको पहला ही आंसर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, गलती करने से ही सीखने को मिलता है। तो देखिए क्या कहते हैं, जब 67 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 68, तो 17 × 5 = 85, 17 चौके 68, पूरा पूरा क्या हो गया, ये कट गया। तो अगर 85 67 में क्या जोड़ दे, 1 जोड़ दे, तो ये 17 से पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध वाला एक होटल में 37 लीटर दूध सुबह और 56 लीटर दूध शाम को आपूर्ति करता है। यदि दूध की कीमत 46 रुपए प्रति लीटर हो तो दूध वाला प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है एक दूध वाला एक होटल में 37 लीटर दूध सुबह और 56 लीटर दूध शाम को आपूर्ति करता है। यदि दूध की कीमत 46 रुपए प्रति लीटर हो तो दूध वाला प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त करता है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूध वाले द्वारा सुबह के समय दिया गया दूध, सुबह के समय कितने लीटर दूध दे रहा है? वो 37 लीटर दूध दे रहा है। कितने लीटर दूध दे रहा है? 37 लीटर दूध दे रहा है। फिर दूध वाले द्वारा शाम को दिया गया दूध, दूध वाले द्वारा शाम को दिया गया दूध, शाम को कितने लीटर दूध दे रहा है? वो होटल में 56 लीटर। कितने लीटर दूध दे रहा है? 56 लीटर। तो ये देख लेते हैं कि प्रतिदिन दूध वाले द्वारा दिए गए दूध की कुल मात्रा कितनी है। सुबह और शाम मिलाकर देखते हैं कि वो कितना दूध उस होटल में पहुंचा रहा है। तो निकाल लेते हैं प्रतिदिन दूध वाले द्वारा दिए गए दूध की कुल मात्रा कैसे निकालेंगे? जो सुबह को दे रहा है और क्या दे रहा है, जो दूध शाम को दे रहा है, उन दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 37 + 56 इक्वल बगल में लीटर है, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 93, यानी 93 लीटर वो दूध क्या कह रहा है, एक दिन में दे रहा है। तो हमसे कह रहा है कि 1 लीटर दूध का दाम 46 रुपए प्रति लीटर है। तो 93 लीटर दूध का दाम बताइए। तो देखिए 1 लीटर दूध का मूल्य = 46 रुपए प्रति लीटर है। सॉरी, प्रति हम सिंबल बना दिए, ये प्रति लीटर है। आपका कितना है? 46 रुपए प्रति लीटर है। अतः दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त धनराशि, अतः दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त धनराशि तो धनराशि = देखिए 1 लीटर दूध 46 रुपए का है, तो 93 लीटर कितने का होगा? तो 46 गुणे क्या कर देंगे हम, 93। क्या कर देंगे? 46 गुणे 93 = इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4278 रुपए। कितना आ जाएगा? 4278 रुपए। तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है? 4278 रुपए। तो आप देखिए, आपको जो ये अंक गणित पर आधारित क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जिसमें आपको समीकरण बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है, तो आप इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा ही रहे हैं। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सही 3/5 में कितना जोड़ा जाए जिससे 17 प्राप्त हो। तो देखिए माना 6 सही 3/5 में यक्स जोड़ने पर
17 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, नवोदय विद्यालय में अंक गणित के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन और इससे पहले मैंने आपको जो भी क्वेश्चन करवाया था दूध वाला, उस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए हम क्या मान ले रहे हैं, माना 6 सही 3/5 में क्या जोड़ने पर, यक्स जोड़ने पर हमें क्या मिल जा रहा है? 17। तो देखिए 6 सही 3/5 प्लस यक्स जोड़ देते हैं तो क्या मिल जा रहा है हमें? 17। ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसको देखिए 6 पंजे 30, 30 3 कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33/5 प्लस यक्स इज इक्वल कितना दिया है हमें? 17। कितना दिया है? 17। यक्स को इधर ही रहने देते हैं, 33/5 को उधर ले जाते हैं, 17 माइनस 33/5। माइनस में क्यों हो गया? क्योंकि उधर किस में था? प्लस में, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यक्स इज इक्वल 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 माइनस 33/5। तो देखिए 85 में से 33 घटाएंगे, 5 में से 3 गया, कितना आ गया आपका? 2, और 8 में से 3 गया, कितना आ गया आपका? 5। कितना आ गया? 52/2। अब देखिए यक्स इज इक्वल क्या आ गया आपका? 52/5। कितना आ गया? 52/5। अब देखिए जब इसको हम सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 सही 2/5। यानी अगर हम 6 सही 3/5 में 10 सही 2/5 जोड़ दे तो हमें कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप समीकरण बनाने वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आप क्या कहते हैं, जब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करे रहेंगे तो आपको पेपर में भी करने में आसानी होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10 सही 2/5। क्या आ गया? 10 सही 2/5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंकी संख्या सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है, मैं आपको बता रही हूं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी अन्य से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको भाज्य संख्या की डिफिनेशन बता दे रही हूं ताकि आपको दोनों संख्याओं की डिफिनेशन एक ही साथ क्या हो जाए? याद हो जाए। तो देखिए भाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी अन्य से भी कट जाए, और अभाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य से ना कटे। इसकी एक और डिफिनेशन हो सकती है अभाज्य और भाज्य संख्या की। देखिए भाज्य संख्या की डिफिनेशन हम कह सकते हैं वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो अभाज्य संख्या आप क्या बताएंगी? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर भाज्य संख्या की बात करें तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 99 की बात करें तो 99 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा और किससे कट जाएगा? 11 से कट जाएगा। यानी ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? अभाज्य संख्या। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आते हैं तो देखिए ये 1 से कट जाएगी, खुद से कट जाएगी और किससे कट जाएगी? 3 से। किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। आइए इसकी ओर चलते हैं। ये देखिए ये 1 से कटेगी, खुद से कटेगी, किसी और से कटेगी? किसी और से नहीं कटेगी। चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या कहते हैं आपका? 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किससे कट जाएगा? तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 97। बाकी तीनों ऑप्शन किस एक से भी कट जा रहे हैं, खुद से भी कट जा रहे हैं, किसी अन्य से भी कट जा रहे हैं, पर 97 खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है और किसी अन्य से नहीं कट रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस सेशन के आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 45 और 90 के महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्त के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? मासा निकाल लेते हैं 15, 45, 90 का। तो देखिए 15 का भाग किस में दीजिए? आप 45 में दीजिए। 15 3 कितना हो गया आपका? 45 कट गया। अब देखते हैं क्या 15 से 90 कट जाएगा? कट जाएगा। 15 छक्का 90, यानी मासा कितना हो गया आपका? 15। कितना हो गया? मासा इज इक्वल कितना हो गया? 15। अब चलिए इसका क्या निकाल लेते हैं? हम लासा निकाल लेते हैं। 15, 45 और 90। तो देखिए 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 3 एक 3। अब किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। देखिए
5 नहीं कटेगा, ये 5 भी नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। अब 5 से काटते हैं, 1 1 1। तो आपका देखिए लासा कितना आ गया, 3 तरीके 9 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। तो लासा कितना आ गया आपका बच्चों, इज इक्वल 90। कितना आ गया 90। 90 कैसे आया, जो हमारा यहाँ पे है इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला आपको 90। तो पूछ रहा है कि मासा और लासा के बीच का अनुपात। तो देखिए मासा और लासा के बीच के अनुपात पूछ रहा है, तो मासा अनुपाते लासा। देखिए मासा कितना है आपका 15, अभी हमने मासा कितना निकाला है 15, और लासा कितना निकाले हैं 90। तो 15 अनुपाते 90 काटेंगे, तो देखिए 15 × 9 15, 15 छक्का 90। तो आपका मासा और लासा का अनुपात कितना आ गया बच्चों, मासा अनुपाते लासा इज इक्वल कितना आ गया आपका 1:6। कितना आ गया बच्चों, 1:6। तो आज हमने आपको एग्जाम में आने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। आप इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करके वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, और पेपर देने जब आपका पेपर होने वाला रहेगा उसके 10 या 15 दिन से पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ध्यान से देखिएगा और उसके प्रश्नों को लगाइएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, फिर से मैं बोल रही हूँ, कमेंट करके बताइए, हम आपको सारे क्वेश्चन समझाने का पुनः प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए हम आपको इसी तरीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।